सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली छतरपुर और दिखाते हैं आपको कैसा रहता है सत्संग। हालांकि अंदर फ़ोन तो अलाउड नहीं है, पर कोई नहीं, बाहर से पार्किंग वगैरह और वही सब देख लेना और देखना आज का हमारा दिन कैसा रहता है। तो अभी सब हो रहे हैं रेडी, दिखाऊं क्या कर रही है? रेडी नहीं है अभी ये तो नहा ली और मैंने अभी सिर्फ मुंह ही धोया है और हम भी नहा लेंगे। अगर भगवान ने चाही तो नहा लेंगे। कई बार भगवान नहीं चाहते तो मैं नहीं नहाता। मम्मी क्या कर रही है? अरे मड़ा तो गाइस तेल लगा रहा था सत्संग में यहाँ हम मुंह पे कुछ नहीं लगाते और मम्मी जब तक हाथ पैरों पे तेल न लगा ले जब तक। तो अब हम निकल रहे हैं और अरे भाई चूड़ी नहीं पहनी है। तो लेडीज़ का काम यही होता है, लेट पे लेट करने का काम होता है लेडीज़ का। और देखो दीदी और मम्मी सब एकदम रेडी। तो मौसी जी क्या बना रही है? आलू गाजर। चले चलो चलें दीदी? हाँ चलो। तो ये अपनी बड़ी बहन है और अब चलते हैं। तो मुझे आगे बैठना। अरे जतिन, जतिन कहाँ पे? गेर पे बैठा है क्या भाई? जतिन ये हीरो बन के बंदा हीरो बन के गेर पे बैठा है। तो राधा स्वामी जी और अब हम निकल चुके हैं दीदी के घर से दिल्ली भाटी सेंटर। और कुछ ही समय में हमेशा के लिए। और आप में से कौन कौन हमें वहाँ पे मिलने वाला है, कौन कौन आ रहा है वो जरूर कमेंट करो। कर दिया। तो ये देखो सेवादार खड़े हैं जो हमारे डेरे के सेवादार इतने दूर तक रहते हैं, खड़े रहते हैं, पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और सबको रास्ता बताते हैं और सबको किस रास्ते से भेजना है। क्योंकि अगर एक ही रास्ते पे भेजेंगे तो पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। इतनी संगत आती है, इतनी संख्या में संगत आती है। तो इस वजह से 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक खड़े रहते हैं और अलग अलग रास्तों से लोगों को भेजते हैं। जब जैसे इनको पता चलता है ना कि इस रास्ते पे हमने इतनी गाड़ियाँ भेज दी है तो फिर अगली गाड़ियों को दूसरे रास्ते से भेजते हैं ताकि एक ही रास्ते पे जाम ना लगे। हेड्स ऑफ। और ये पूरी धूप में देखना, हम जब दोपहर में आएंगे ना तब भी देखना धूप मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत तो गाइस ये देखो ये धुंध, लेकिन ये धुंध नहीं थी, धुआं है ये देखो। तो सुबह 7 बजे इतना जाम है और ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर VIP एरिया है लेकिन कचरा इतना पड़ा है सड़कों पे और जगह जगह ऐसा पहाड़ सा बना रखा है कूड़े का और लोग पोर्श एरिया बोलते हैं इसको। ये चीज़ नहीं पता, बावड़ वाले सारे ऐसे ही है क्या भाई? डिग्गी में बैठा रखा है बच्चा और हम भी ऐसे ही चलते हैं अपनी खुद की गाड़ी में। कोई क्या शर्म है यार? सत्संग जरूरी है। हम भी बेड बना के पीछे सीट फोल्ड करके गद्दा वद्दा लगा के सारे घर के बैठ के जाते हैं। हाँ ये चीज़ डर जरूर रहता है, पुलिस वाले नहीं देखते ना इस चीज़ को। ये वाले दे दो। नहीं तो भाई थक चुका था यहाँ पे। फूल दे दो। हमने क्या करे छोरी ना जा रही डेकोरेशन देखो गाइस। तो काल कर दे तो छोरी रह रही जी तो नू करके लाग रो तो कुत्ता के जरिए झट मार रो। बहुत देर तक बाल सेट कराया था इन्हें सही में ही। छुट्टे कितने और इतनी देर तक बाल सेट करने के बाद ये हाल है। इस बढ़िया तू ना ही करता करके ना देख एक्का से बाल सेट छोरा का देखिए। वाह
मैंने पापा को हंसा दिया है, पापा हंस के दिखा दे। ना ना हंसो तो हंसूंगा बेटा हंसूंगा। हंसूंगा तो कद बेटा हंसूंगा, दुनिया तो तुम पे हंसी रही है, मैं भी हंसूंगा। गाड़ी का नंबर देखो गाइस 3635। ये ग्वालपाड़ी से होते हुए अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये छतरपुर का जो मेन रोड है वही है ना पापा, ये छतरपुर वाला मेन रोड। और वो सामने देखो वो जो गेट नंबर 2 यहाँ भी खंबे पे लिखा हुआ है और वहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो देखो है ना। ये सब डेरे की बाउंड्री है यहाँ तक। ये पीछे से कौन सा जानवर लड़ रहा समझ रहे, बुद्धि का ही बाल खींच रहे। ये नैया ये कौन सही है मम्मी है कोई सके दोनों तरफ ने घेर, दुश्मन ने चारों ओर से घेर लिया है क्या। आई निकाल। हम आ चुके हैं पार्किंग में और यहीं पे हमने कल लगाई थी और बाय लक ठीक तो हम आ गए हैं। और ना अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं यहीं पे रख के हम यहीं पे रख के जाएंगे फ़ोन को। तो ठीक है पार्किंग कर दिए और ठीक है चलते हैं, बाद में मिलते हैं ठीक है। राधा स्वामी। A few moments later. तो अब हम निकल चुके हैं डेरे से और जा रहे हैं घर, दीदी के घर ठीक है। और आते टाइम तो हम क्या कहते हैं आगे 3 जने बैठे थे, 3 जने थे ना 4 माई समय, और अब हम आगे 5 जने हैं ठीक है, क्योंकि हमारी एक सवारी बढ़ चुकी है। और आप जब नहीं मैं पढ़ रहे हो भर्ती होकर पहले पोस्ट देहरादून गए ना, तो एक रामनाथ थो, बहुत बुजुर्ग बाबा जी को सेवादार, और वो है हम गेट पे रखा करता। अब तू नौकरी कर बुढ़ो आदमी सा और वो गेट पे रहा कर, तो वह कई बार ध्यान मगन हो जाया कर तो बैठे बैठे, तो लोग मैंने खींच दिया करता है कि यार तू बैठ के सो रहा है क्या, तेरे को पता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तूने ये सलूट नहीं दिया, तूने वो सलूट नहीं दिया, लोग कर दिया करता। वह के कोई भी दिक्कत आती मेरे के ना आता हूँ सीधो साहब, मैं हूँ सत्संगी, और मेरे साथ जब मेरा गुरु चाहता है ना तो बात कर लेता है। इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं बैठे सोचा करता हूँ ताकि यार सचमुच में दिमाग चाल रहा है सही का है सब। हाँ पता होना है तो कुछ निकाल, लेकिन अब मुझे पछतावा ऐसा कई बार। ओहो तो ये जो भी मेरे पापा ने बताई है ना, ये पापा की रियल लाइफ स्टोरी है ये। और आप भी अपनी रियल लाइफ स्टोरी कमेंट कर सकते हो, हमें बता सकते हो, और अच्छा लगता है यार। तो भाई जाम से तो निकल गए हैं जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा आगे का व्यू, लेकिन पैर की बैंड कोट दिया इसने है। इस सूट काउंटर निकाल इसका। तो पहुंच गया दीदी घर पे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के बाद। इससे कम थकते अगर पैदल आते तो। धीरे क्या कहना चाहोगे आप, ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गाड़ी में? आप भी आगे होके बैठे थे बिल्कुल ही, पूरा फुल एसी चला रखा था, लेकिन अभी गर्मी शुरू हुई है पर अभी से भी एसी फेल हो चुके, तो पता नहीं जून जुलाई में क्या हाल होगा। तो यार अब हम जैसे आपको बता ही दिया था कि हम डेरे से आ चुके थे, पर अब हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त के घर जिसका अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर में डली है रोड यस, और इसके भी लंबे हैं रोड। तो हम उससे मिलने जा रहे हैं और अभी दिखाते हैं आपको, मिलवाते हैं उससे ठीक है। वो एक बड़ा यूट्यूबर है, तो ये देख लो जी, लिफ्ट है तो उसके घर पे ठीक है। अब चलते हैं ऊपर नहीं, ऊपर वाले फल महंगी बातचीत है उससे, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। बड़ा यूट्यूबर है, फेस रिवील नहीं करूँगा। तो भाई आ गए वापस मॉल में, क्योंकि और तो कुछ काम है नहीं हमको, रोज की रोज एग्जिट से जाएंगे एंट्री। तो आ गए थे सारे जने इस मॉल में ठीक है, और घूमने आ गए थे। रात का खाना खाने के बाद पार्क में नहीं गए, वहाँ खाते हैं मच्छर, तो यहाँ चलता है फ्री का एसी, तो इसलिए यहाँ आ गए थे ठीक है। ये बैठे हमारे सारे घर के, और आज यहाँ पे पता है क्या, आग लग गई थी ऊपर लग रही है।
भाई मैं एंड शूर निकल जाऊं। अरे आगे से लेफ्ट लो यार। हंस रहा है तू, क्या होगा? क्या होगा जतिन, क्या कह दी? अरे की भी ना कह रही। हाँ सेफ्टी इसको बोलते। अब मान ले यार कि कोई पी के चला रहा है, हाँ कोई पी के चला रहा है तो यार अपनी सेफ्टी हेलमेट पहन के चलना चाहिए। वो ऊपर का भाई बाय। तो जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो है ना, और भाई कोई जैसे कि पी के चला रहा है कोई गाड़ी, तो साला वो ला के अपने में ठोक दी, तो अपना सिर तो सेफ रहना चाहिए। इसलिए घर से निकलो तो हेलमेट लगा के निकलो, चाहे पैदल निकलो कैसे भी निकलो।